गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू विपुल क्लासेस। इंग्लिश के पेपर को लेकर सभी बच्चों में निराशा है। ये निराशा होना जो है वो स्वाभाविक है। सभी टीचर आप लोगों के साथ हैं, चाहे वो ऑफलाइन टीचर है या ऑनलाइन टीचर है। अन्याय के साथ कोई नहीं जाना चाहेगा, सभी लोग न्याय चाहते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है, ईश्वर जब देता है तो वो किसी से पूछता नहीं है। ये भी एक कहावत है कि एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता ईश्वर हमेशा खोलता है। तो किसी कारणवश, चाहे कारण कोई भी रहा हो, आपको अगर लगता है कि हमारा जो है इस 2022 की वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो आप अगर इस बात को लेकर के निराश हो रहे हैं और आपने अपना काम धाम छोड़ दिया है और आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हैं आप अपने साथ। स्थिति कैसी भी हो, हमें लड़ना चाहिए। ईश्वर हमारे लिए मार्ग को खोलता है, भले ही देरी से खोलता है, लेकिन खोलता ज़रूर है। तो आशा की एक नई किरण जो है हमारे सामने निकल कर के आई है कि अभी निश्चित रूप से नई वैकेंसी आने वाली है। तो जो बच्चे इस वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, उनके लिए ये गोल्डन चांस प्रभु ने, ईश्वर ने दिया है। तो आप ये ना सोचें कि हमारा इस भर्ती में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो हम काबिल नहीं हैं, या अपने आप पर आपको शक हो गया है। तो देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई एक एग्ज़ाम आपकी पर्सनैलिटी को जज नहीं कर सकता। एक एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि हाउ यू आर, कि आप कैसे हैं। आपकी पर्सनैलिटी को एक एग्ज़ाम से जांचा नहीं जा सकता है। बड़ी उम्मीदें हैं पेरेंट्स की आपसे, घर वालों की बड़ी उम्मीदें हैं। तो अगर आप निराश हो जाएंगे, आप निराश होकर के अपने वर्क को नहीं करेंगे, नए सिरे से जुड़ जाइए, एकदम नई शुरुआत करिए। जो पीछे हुआ है उसको भूल जाइए, नया रास्ता अभी आपने तैयारी की है। तो आपको ये नहीं है कि बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको शुरुआती लेवल से लगना है। आपकी बहुत अच्छी तैयारी है। वो देखिए, अलग मैटर है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पेपर आया है, क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ सिलेबस थे, तो वो एक तरह से अच्छा नहीं है। लेकिन जो है वो हुआ, तो हमें अगली भर्ती के लिए तैयार होना है। आपकी 90% तैयारी तो हो चुकी है, बस थोड़ा सा डायरेक्शन की ज़रूरत है। आप नए सिरे से लग जाइए। तो नई वैकेंसी जो है वो शीघ्र ही आने वाली है और हो सकता है कि जुलाई में इसका जो है वो विज्ञापन देखने को मिलेगा आपको। तो नई भर्ती की जो टोटल वैकेंसीज़ बताई जा रही हैं, आपने भी देखा होगा, न्यूज़पेपर में भी आ रही हैं। तो 23,213 पद जो हैं वो टोटल वैकेंसी आएंगी इसमें, नई भर्ती में। और जुलाई में आपको देखने को मिलेगा इसका विज्ञापन, और उसमें मैं आपको जो है अलग अलग पोस्ट के लिए बताना चाहूँगा, अलग अलग वैकेंसी बताना चाहूँगा। तो इसमें देखो, जो पीजीटी की वैकेंसी हैं आएंगी, पीजीटी की वैकेंसी 2705 आएंगी, 2705 पीजीटी के लिए आएंगी। और हेड मास्टर की जो वैकेंसी आएंगी वो 1003 आएंगी। और जो प्रिंसिपल्स की वैकेंसी है या प्रधानाचार्य की जो वैकेंसी है वो 1502 आएंगी। और भैया टीजीटी वालों की तो इसमें बल्ले बल्ले है। टीजीटी की जो वैकेंसी है वो 16,114 वैकेंसी आने वाली है। तो ये एक गोल्डन चांस है हमारे लिए। और ये जुलाई में आपका विज्ञापन इसका आ जाएगा। और इसकी जो एग्ज़ाम है वो भी बहुत जल्दी करा लिया जाएगा, यानी कि दिसंबर तक। आप मान के चलिए कि दिसंबर तक इसका जो एग्ज़ाम वगैरह है वो फिनिश हो जाएगा और जल्दी ही इसका रिज़ल्ट भी होगा, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। तो चुनाव से पहले पहले ये भर्ती जो है ये कंप्लीट करा लेगी सरकार। तो अब बच्चों के माइंड में तरह तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, अलग अलग तरह के कमेंट्स जो है वो। तो देखिए, आपके दिमाग में ये सवाल होंगे
कि क्या जीएस लागू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्या टीईटी या सीटीईटी को लागू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्या एज लिमिट रहेगी। तो ये तरह तरह के क्वेश्चन जो है आप लोगों के माइंड में आ रहे हैं। और आप बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अलग अलग टीचर्स के यूट्यूब चैनल पर जा कर के उनके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हैं जीएस के बारे में। तो ये बहुत ही ज़्यादा हल्ला गुल्ला बच्चे ना करें, जिससे कि आयोग जो है एक्टिव हो जाए, इस पर हो ना हो कि वो इसमें जीएस लागू कर दे। तो बच्चों अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है, जीएस बिल्कुल लागू नहीं किया जा रहा है। और टीईटी और सीटीईटी की बात रही तो ये भी बिल्कुल लागू नहीं होगा। और नहीं इसमें कोई एज लिमिट है बच्चों, एज लिमिट का भी कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपकी उम्र जो है वो 60 वर्ष तक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, इसमें जो है अनिवार्य कर दिया गया है बीएड। तो बीएड पीजी में पहले नहीं था, पहले बिना बीएड वाले बच्चे जो है पीजीटी के लिए जो है अप्लाई करते थे, लेकिन अब बिना बीएड के पीजीटी में अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो ये कंपलसरी कर दिया गया है बीएड। तो इसमें जो है काफ़ी बच्चे जो है फॉर्म नहीं भर पाएंगे, तो इसमें यहाँ पर चेंज किया गया है। और दूसरा चेंज क्या किया गया है, दूसरा चेंज इसमें क्वेश्चन का किया गया है कि पहले की जो भर्ती में जो आपने पहला एग्ज़ाम दिया है उसमें 125 क्वेश्चन आपको करने होते थे। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा नई भर्ती में परिवर्तन किया जा रहा है, इसमें 5 क्वेश्चनों को कम किया जा रहा है, यानी कि 120 क्वेश्चन कर दिए गए हैं। तो आपको 120 क्वेश्चन करने होंगे। तो ये थोड़ा सा परिवर्तन है, बाकी और कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। बिल्कुल पहले लेवल के अकॉर्डिंग ही ये नई भर्ती कर दी जाएगी। और जुलाई में इसका जो है विज्ञापन आ जाएगा और दिसंबर तक जो है एग्ज़ाम सब फिनिश हो जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो है चुनाव आने वाले हैं, तो चुनाव से पहले इन सभी भर्तियों को जो है गवर्नमेंट कंप्लीट कर लेना चाहेगी। तो बच्चों आपको जो है लग जाना है अपनी भर्ती की, इस नई भर्ती के लिए तैयारी में। और आप अपनी पुरानी सभी निराशाओं को छोड़ करके एक नई आशा की किरण के साथ, क्योंकि देखिए उम्मीद है कि आपका अगर किसी भी कारणवश इस भर्ती में नहीं हो पाया तो ये भर्ती आपके लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि इसमें वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा हैं। और अब तो ये तो आटे में नमक के बराबर वैकेंसी थी, तो इसमें जाहिर सी बात है सभी का तो नहीं हो सकता है। तो ये जो है नई वैकेंसी 23,213 की जो वैकेंसी है, इसमें टीजीटी के लिए 16,114 पद है और पीजीटी के लिए 2,705 पद है और इसमें हेड मास्टर के 1,003 पद हैं और प्रिंसिपल्स के लिए 1,502 पदों को रखा गया है। तो आप इन सभी वैकेंसीज़ के लिए अपने आप को तैयार करिए। तो ऐसा नहीं है कि आपकी तैयारी नहीं है, आपने पहले एग्ज़ाम में तैयारी की है तो आपकी 90% तक आपकी तैयारी है। केवल आपको 10% तैयारी करनी है, आपको कंसिस्टेंसी बना करके रखनी है और लगातार बने रहिए। आप इंतज़ार मत करिए कि कब विज्ञापन आएगा, कब हम फॉर्म भरेंगे, कब हम तैयारी करना शुरू करेंगे। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका समय निकल जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी ही ये सब कुछ होगा। तो विज्ञापन आना ही आना है, भर्ती बिल्कुल पक्का आनी ही आनी है, तो इसमें कोई दोराई नहीं है। तो आप लग जाइए एक नई आशा की किरण के साथ। और गॉड जो है वो अपॉर्चुनिटी देता है, एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली वो खोल देता है। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग लग जाएंगे अपनी अपनी भर्ती में। तो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं किसी और दिन किसी और नए टॉपिक के साथ।